प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से पूरी 7 वाणियां बोली गई थी और 7वीं वाणी में यीशु मसीह ने अपने तमाम कामों को पूरा करके विश्राम किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिता परमेश्वर ने भी 6 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना करके अपने काम को पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया। तो 7वीं वाणी में लिखा हुआ है कि अपनी 7वीं और आखिरी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये बोलकर प्राण छोड़ दिए। क्रूस पर से यीशु मसीह द्वारा बोली गई पहली वाणी की तरह ही इस आखिरी वाणी में भी यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि क्रूस पर शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर पिता के साथ संगति में रहे। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी उनकी ये संगति नहीं तोड़ पाई। और पहली वाणी की तरह इस वाणी में भी यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं, जो कि ये दर्शाती है कि यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ कितना गहरा और निकट का संबंध है। इतनी सारी मुसीबतें भी इस संबंध को तोड़ नहीं पाई और हमारे सारे पाप अपने ऊपर लेकर, हमारे सारे अपराधों को मिटाकर यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता भी परमेश्वर पिता के साथ जोड़ दिया। क्योंकि जब यीशु ने अपने प्राण छोड़े तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़ों में फट गया, जिससे हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में अब कोई पर्दा या कोई रुकावट नहीं रही। अब हम परमेश्वर से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे कोई बेटा या बेटी अपने पिता से बात करते हैं। अब हमें पिता परमेश्वर से मिलने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन परमेश्वर पिता से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि यीशु मसीह द्वारा ये कहकर अपना प्राण छोड़ना कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस बात को क्लियर करता है कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण छोड़े। जैसा कि यीशु मसीह ने पहले भी कह रखा था यूहन्ना 10 उसके 17 और 18 वचन में कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि मृत्यु यीशु मसीह पर नहीं आई थी, बल्कि वो खुद स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु से मिलने गया था। यूहन्ना 10:17 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। इस वचन से हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह का मौत पर भी अधिकार है। मौत यीशु मसीह के अधीन है, न कि यीशु मसीह मौत के अधीन है। यीशु मसीह ने मौत पर जय पाई थी। तो इस तरह से इस वाणी के द्वारा हम यीशु मसीह की सामर्थ और अधिकार को भी जान सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का मौत पे भी अधिकार है। इसके साथ ही यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के काम को समेटते हुए कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के समय में अपनी आत्मा परमेश्वर पिता को सौंप सके, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण में बिताया था। इसी तरह से यदि आज आप और मैं भी अपने मृत्यु के समय में अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, तो पहले हमें अपना ये जीवन भी परमेश्वर को सौंपना होगा और परमेश्वर के प्रति समर्पण में अपना जीवन बिताना होगा। जैसा कि यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन एक समर्पण की भावना के साथ बिताया था, क्योंकि हम मनुष्यों का अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम अपनी आत्मा जो हमें परमेश्वर से मिली है उसे वापस परमेश्वर को सौंप सकें। सबोपदेशक 12 के 7वें वचन में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास तभी लौट सकती है जब हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं और हम पूरे जीवन एक समर्पण की भावना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। तो इस वाणी के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता था, जो कि किसी भी परेशानी में नहीं टूटा। तो आज ऐसा ही गहरा रिश्ता हमें भी रखना है अपने पिता परमेश्वर के साथ, जो किसी भी परेशानी में, किसी भी परीक्षा में टूटे ना। हमें हमेशा अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। साथ ही साथ ये वाणी हमें ये भी बताती है कि यीशु मसीह का मौत के ऊपर अधिकार था। मौत
यीशु मसीह को नहीं लेके गई, बल्कि यीशु मसीह खुद मौत के पास गए थे। साथ ही साथ ये वाणी हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित किया हुआ था और परमेश्वर के प्रति समर्पण में बिताया था। तो आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।